आजाद समाज पार्टी और जेजेपी पार्टी के सम्मानित नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं। नीचे से बनाओ, नीचे से भेजो ना, सब भेजो, नीचे भेजो, हटाओ, नीचे भेजो, नीचे 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 हटाओ, सब भाई नीचे जाओ, नीचे भाई सब सब नीचे भाई नीचे भाई यहाँ नीचे चले जाओ, वो पीछे पर आगे आ रहे हैं, तुम्हें देखते। और ये जोश सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये जोश जहाँ पे हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वहाँ रहने वाले किसान कमेरों, नौजवानों, महिलाओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों में जोश है और ये जोश होना भी चाहिए। बिना जोश से कोई राजनीति नहीं कर सकती है, लेकिन जोश को अगले
10-12 दिन तक संभाल के रखना है और जो इशारा आपके सीनियर नेता देते हैं उस इशारे पे काम करके और अपने प्रत्याशी को जिताकर चंडीगढ़ भेजना है। यही जोश अगर बना रहेगा तभी ये बात कामयाब हो पाएगी। मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, जिनमें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब, माननीय दीना बालाजी और चौधरी देवीलाल जी को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, ये विधानसभा का चुनाव है जहां एक तरफ बड़े पैसे वाले दल भी आपके सामने है, वहीं पिछले 10 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की मैदान में है। आप जानते हैं कि देश में बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को कौन आगे बढ़ा रहा। आप ये भी जानते हैं जब जब किसान कमेरों पे कोई मुसीबत आई है तो उनकी आवाज बोलने का काम किसने किया। आप ये भी जानते हैं कि जब किसानों पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जुर्म किया था, उन किसानों का साथ 16 महीने हम लोगों ने एडी चोटी का जोर लगा के दिया था और जब तक किसानों की जीत सुनिश्चित नहीं हुई तब तक हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते रहे। उसके बाद जब हरियाणा से देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, जब ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उनको अपमानित कर रहे थे तो प्रदेश और देश के सभी नेता घर में घुसे थे। आजाद समाज पार्टी, भीम आदमी के लोग और मैं खुद कंधे से कंधा मिलाकर उन बेटियों के सम्मान के लिए लड़ रहा था। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि जब हमारी एक बेटी को साजिश करके मैडम से रोका गया तो पार्लियामेंट में सरकार के घुटने दिखावे जवाब मानने वाला भी चंद्रशेखर आजाद पार्टी के खिलाफ किया। आप लोगों के साथ कोई भी समस्या आई सड़कों के माध्यम से हमने लड़ाई करी, लेकिन अब मेरा मानना है कि जब तक सड़कों से उठने वाली आवाजें विधानसभा में नहीं जाएंगी और विधानसभा में जाके आपके क्षेत्र के लिए संघर्ष नहीं करेंगी तब तक आपका बहुत ज्यादा भला होने वाला नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे। वो ये कहते थे कि पॉलिटिकल पावर ऑफ मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और ये बात माननीय काशीराम साहब भी कहते थे। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता और जिनमें बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समय की कमी है और मेरे कंधों में जिम्मेदारी है। मैं आपसे विश्वास मांगने आया हूं, मैं आपसे प्यार आशीर्वाद मांगने आया हूं, मैं आपसे अगले 5 साल के लिए आपके संघर्ष को